Welcome to Knowledge Hub. वेलकम बैक टू माय चैनल्स माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को स्टैटिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सीक्वेंस। क्या नाम है? मेजर ऑफ सीक्वेंस। क्या नाम है इसका? मेजर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। क्या जानते हैं? मीनिंग। आखिर ये है क्या? क्या जानेंगे सबसे पहले? मीनिंग कि आखिर मेजर ऑफ सीक्वेंस है क्या। तो एन एवरेज represents the central tendency of the distribution and a measure of variance, degree of deviation around the central value. Sequence is another measure that refers to the amount of symmetry. क्या? Symmetry or symmetry of a distribution. तो हम मीनिंग क्या समझे? कैन एवरेज रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मेजर ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ डेविएशन अराउंड द सेंट्रल वैल्यू. सीक्वेंस इज अनदर मेजर दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री ऑफ अ सीक्वेंस. क्या होता है? एक ऐसा मापने का तरीका है जो अमाउंट ऑफ सिमेट्री जितने भी सारे अमाउंट्स या जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्री है उस ये सभी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेजर ऑफ सीक्वेंस. आइए इसमें हम जानेंगे कि कौन सा मेथड पढ़ना है. ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चंस. किस मेथड से क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए इसमें आपका दो मेथड आता है. पहला कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस और दूसरा आता है बॉलिज कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस. तो कौन कौन सा मेथड पढ़ना है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस और बॉलिज कोफिशिएंट ऑफ. कार्ल पियर्सन मेथड और बॉली मेथड. अब हम ये दोनों के क्या पढ़ेंगे? यस, फॉर्मूला के बारे में. तो आइए फॉर्मूला जानते हैं. बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड. तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो मेजर क्या बोलेंगे इसको? जे से इसको इंडिकेट करते हैं. किससे इंडिकेट करते हैं? मेजर ऑफ सीक्वेंस को जे से इंडिकेट करते हैं. मेजर ऑफ सीक्वेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? जे से. तो जे इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. क्लियर है? अगेन
तो वेयर एज एक्स बार का मतलब मीन, एम का मतलब मीडियन, जेड का मतलब मोड और इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो बता चुके हैं। अब दूसरा नियम क्या है, टॉपिक बाय बॉलिज मेथड। दूसरा किस मेथड से, बाय बॉलिज। तो इसको जे क्यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, जे क्यू से डिनोट करते हैं। तो आइए, जे क्यू इज इक्वल टू क्या, जे क्यू इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। आपको तो Q का मतलब पता चल ही चुका होगा, नहीं पता तो वेयर एज Q इज इक्वल टू क्वार्टाइल, पता चला, बताए थे Q1 कैसे निकालते हैं, और M तो बता ही दिए। इसका एक और फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम सब जानेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, ये मेरा क्वेश्चन है। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस। किस मेथड से पढ़ना है, कार्ल पियर्सन्स। किससे, कौन सा मेथड इस पे यूज करना है, कार्ल पियर्सन। और ये कौन सा सीरीज में क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सा सीरीज में क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन है, ना कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। हम तीनों तरीका से बताएंगे, डिस्क्रीट सीरीज से कैसे बनाया जाता है, इंडिविजुअल से कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन फटाफट नोट कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए मेरा क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास क्या था देख लीजिएगा वीडियो में, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा सबका, 5, 9, 11, 20, 13, 10 और 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक फॉर्मूला पे। क्या करते हैं, कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो J इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे बनाते हैं हम, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, फर्स्ट मेथड ये, इससे हम सॉल्व करते हैं। तो हमको चाहिए मीन, एक्स बार का मतलब मीन, जेड का मतलब मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, फार्मूला। यस, मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। वेरी गुड। तो हमको क्या निकालना है पहले, एफ एक्स और एफ। तो हमको एफ दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना है, एफ एक्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स, जिसको हम सब इंग्लिश में बोलते हैं मीड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मीड वैल्यू। कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 15, 5, 20 डिवाइडेड बाई 2, 10। और देखेंगे गैप कितना का है, 10, 10 का। 10, 10 बढ़ा देंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। क्लियर है। एक्स निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, एफ एक्स। क्या निकालना है, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब इंटू करेंगे, 10, 25, 50, 20 नमा 180, 330, 800, 650, 600 और 140। सबसे पहले सिग्मा एफ कर लेते हैं, इसको टोटल आएगा मेरा 70। क्या आएगा, 70। और इसको करते हैं सिग्मा एफ एक्स।
तो मेरा सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, तो देखो 0 4 5 4 9 3 12 20 5 25 हासिल 2 2 1 3 3 6 8 6 14 14 26 26 1 27 कितना है मेरा सिग्मा एफ एक्स 27 50। तो अब हमको एफ भी पता है, एफ एक्स पता है। आइए सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 2750 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21 6 और 5 7 9 जा 63 20.72 जा 14 6078 जा 39.28 मेरा क्या आया मीन 39.28। अब हमको क्या निकालना है मोड, क्या निकालना है मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस 2F1 सॉरी F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्या फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हमको क्या करना है मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए हम क्या बताए थे, मिन मीडियन मोड आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, क्या देखेंगे फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या कौन है 20। वेरी गुड। तो इसका मोड क्लास क्या होगा 35 से 40, 35 से 45। तो इसको क्या माने L1, इसको L2। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0 ठीक इसके ऊपर वाले, और नीचे वाले को F2। मोड में आप पढ़े होंगे जब भी मोड बनाए होंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो L1 इक्वल टू 35 प्लस F1 मेरा कितना दिया हुआ था देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके 20, और F0 मेरा कितना है 11। उसी तरह F1 का वैल्यू 2 इंटू 20 माइनस 11 माइनस 13, और दोनों का हाइट कितना था 10। ठीक है 5 से 15 के बीच कितना गैप होता 15 5 20 डिवाइड बाई 2 10 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे 35 प्लस 20 में 11 गया 9 40 माइनस 11 और 13 एक साथ करेंगे, दोनों माइनस माइनस है 3 1 4 1 1 2 इंटू 10 अगेन क्या बनाएंगे 35 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 40 में 24 घटाए 24 और 30 10 और 6 16 कितना आएगा 16 इंटू 10। 35 प्लस 9 इंटू 10 90 डिवाइडेड बाई 16। तो 35 प्लस 16 में 19 को डिवाइड करेंगे तो 16 बचे 80 10 0 16 छक 96 4 0 16 दुना 32 और 2 तो 5 पॉइंट इसको मान लेते हैं 5.625 मान लेते हैं आएगा इसका। ठीक तो 35 और 5 40.625 क्या आएगा 40.625। क्लियर है। इसको डिवाइड करने के बाद 5.625 और 35 प्लस 5 40.625। अब हमको क्या निकालना है जी बिल्कुल क्या बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या है आइए बताते हैं रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है अब है एफ तो पता है डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है डी एक्स, क्या निकालना है डी एक्स। वेरी गुड निकालते हैं। लेट्स डी एक्स क्या फॉर्मूला बताए थे एक्स माइनस एज्यूम मीन। तो कोई भी इसमें से मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स माइनस एज्यूम मीन कौन सा मान लें चलिए 40 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 40। एक्स में से 40 मान लिए 10 माइनस 40 कितना हो गया माइनस 30। 20 में 40 किया माइनस 20, 30 में 40 किया माइनस 10 0 10
20 और 30। dx निकाल के अब f इंटू डी एक्स कर दिए, f डी एक्स अब निकालेंगे। f डी एक्स मेरा क्या है, 5 30 150, 9 20 9 180, इसका 11 दहाई के 110, 0 13 दहाई के 130, 20 दहाई के 200, 30 दूना 60। ठीक है, इस टोटल को ऐड करते हैं अब, सिग्मा एफ डी एक्स। तो मेरा क्या हो जाएगा, 130 150 20 बचा, 180 20 200 200 ख़त्म, 60 और 50 माइनस में 50, क्या बचेगा 50। अब हमको निकालना क्या, एफ डी एक्स स्क्वायर, क्या एफ डी एक्स स्क्वायर ये निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 150 का स्क्वायर कितना होगा, 150 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब करना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए जगह नहीं है, इसी में हम कर देते हैं। डी स्क्वायर एक्स, क्या बोला डी एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 30 का स्क्वायर 200 और 900 इंटू 5 4500। इसका स्क्वायर करेंगे पहले, डी स्क्वायर एक्स, तो डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं लेकिन आप समझ लीजिएगा। डी एक्स स्क्वायर, इसको पहले एक्स स्क्वायर किया तो 30 का स्क्वायर 900, 900 पचे 4500, 20 का स्क्वायर 400, 400 नवा 3600। उसी तरह 10 का स्क्वायर 100, 100 से 11, 1100, 0 का स्क्वायर 0 और कोई भी संख्या से 0, 10 का स्क्वायर 100, 1300, 20 का स्क्वायर 400, दहाई के 4000 और इसी तरह 30 का स्क्वायर 900, दूना 1800। ठीक है, इसका नीचे हम कर दे रहे हैं कैलकुलेशन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 8 3 11 12 6 18 5 23 हासिल 2 2 1 3 4 3 7 1 8 1 9 3 12 4 16, क्या आया मेरा 16300। देखिए अब सब पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस, आंसर जहाँ बना रहे थे, तो यहाँ हम बना रहे थे। तो अब हमको एफ डी एस स्क्वायर एक्स निकला था क्या, देख लीजिएगा आप 16300। आइए रूट अंडर 16300 एन, तो एन का मतलब होता है हम एन को सिग्मा एफ भी मानते हैं। क्या मानते हैं, एन को सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मेरा था 70, देख लीजिएगा, माइनस एफ डी एक्स, क्या एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स था मेरा -50 और एन था 70 का होल स्क्वायर। क्लियर है। आप दो तरीका इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो रुकिए डिवाइड करते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, 7 से करेंगे तो मेरा आएगा, इसका क्या आएगा, 7 दूना 14 2 3 7 3 21। 1 मिनट डिवाइड करके आपको बता रहे हैं, मेरा आएगा 232.85 माइनस 50 का स्क्वायर, तो 50 25, 7 का स्क्वायर 4900। ठीक है, माइनस था तो प्लस हो गया। अब तो ये मेरा आ गया 2500 डिवाइड बाई 4900, 200 से 200 कट गया, रूट अंडर 232.85 माइनस 49 से 225 को डिवाइड करेंगे 49 से, तो मेरा आएगा 0.51। क्या आएगा, 0.51। मेरा क्या है 0.51। अब माइनस कर दो 232.85 से 0.51, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 232.34। क्या आएगा, 232.34। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर, यदि स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करने पे कितना आ रहा है, वेट हम बता चुके कैसे निकाला जाता है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अभी हम 15.2
15.24 क्या आएगा मेरा 15.24। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकला 15.24। अब आते हैं बाई कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस। इतना करने के बाद फिर निकाला जाता है बाई कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, जिसका फॉर्मूला बताए थे J इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन मेरा क्या था 39.28 माइनस मोड मेरा क्या था 40.63 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 15.24। घटाएंगे तो मेरा आएगा माइनस क्या आएगा देखते हैं 39.28 माइनस 40.63 तो मेरा आ गया माइनस 1.35 डिवाइडेड बाई 15.24। क्या आ गया? तो 2 कट जाएगा। अब आइए डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आएगा 0.087। क्या आएगा 0.087। देख लेते हैं 135 डिवाइडेड बाई 15/24 0.087। हम 7 मान लिए, 8 भी मान सकते हैं आप, आगे भी आएगा। तो 0.087 क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से एंड तक का सॉल्यूशन दे देते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉली रूल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ के दोनों नियम के बारे में, और उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल्स एंड माई वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल्स एंड गो फास्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल्स and share my all videos in your all friends, and also like, share and comments now.